कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम बीवी हो मेरी, तुम भी इसी कमरे में रहोगी। तो मैंने हॉस्टल में कबीर नामी लड़के से निकाह कर लिया था। कबीर? कौन कबीर? मेरे साथ पढ़ता था। मेरे से किसी निकाह को नहीं माना। अच्छा है, तू भी भूल जा इसे, भूल जा हमेशा के लिए, और चुपचाप कल शादी करके हैरान से दफा हो जा यहाँ से। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, अम्मा, दफा हो जा। काजी तुमसे निकाह का पूछने आ रहे हैं, उनसे कहना कबूल है। क्या कहोगी? बताओ क्या कहोगी उनसे? हाँ कहना है तुम्हें? तुमसे जो कुछ भी पूछे ना तुम हाँ कह देना। जिसकी तुझ जैसी बहन हो वो रोए ना तो और क्या करे। तू कलंक है हमारे माथे पे राबेल, सारे खानदान की इज्जत तूने एक कमजात के कदमों में रख दी राबेल। अल्लाह करे मर जाए तू, या तुझे मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए राबेल। किसी तरह ये सा धब्बा हमारे माथे से हट जाए। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती है राबेल। तुझे एक कमजात इस्तेमाल कर गया और तू हो गई। या अल्लाह, इसे मौत दे दे या मुझे। बात सुन, तुमने खुद हाँ की है और तुम्हारी शादी एहराम से हो चुकी है। ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लो, नहीं तो ये खानदान तुम्हें संसार कर देगा या फिर जिंदा दफन कर देगा। खानदान की जो इज्जत तूने गंवाई है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम पर्दा तो रख, लेकिन कम से कम पर्दा तो रख। तो रात को मेरी शादी भी हो गई, मुझे बेहोशी में इसकी दुल्हन बना के भेज दिया गया। पर मेरा तो अब क्या होगा, मैं क्या करूं?
अल्लाह करे तू मर जाए, तू मर जाए रावेल। शदीद नफरत है मुझे तुमसे। काश मैं तेरा गला घोंट देता। अल्लाह करे तू मर जा बस। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या? आप नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। सब ठीक तो है ना? क्या? कुछ समझ तो नहीं आई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो मैं सर दर्द से फटा जा रहा है। आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। सारी रात बुखार रहा है। साइड टेबल के ड्रॉ में गोलियां होंगी, देना मुझे। क्या हुआ? इस तरह खाली पेट दवाई लेना अच्छा नहीं होता। कुछ नहीं होता तो मुझे। नहीं, बाहर सब जाग रहे होंगे, मैं किसी को नाश्ते कबूल कराती हूँ। अब सुनो, अब तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। नई नवेली दुल्हन हो ना तो पहले ही दिन काम करती अच्छी नहीं लगेगी। ये रखो तो सो जाओ तो। वाह राबेल वाह, कलाई तुमने खुद की काटी और जान मेरी निकाल ली। हैराम, हमारा निकाह नहीं हुआ। हमारा निकाह हो चुका है, लेकिन तुम यही समझना कि हमारा निकाह नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ कि हमारा निकाह हो ही नहीं सकता। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ कि मेरा और तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। मैं कोई चीज नहीं था जिसे तुमने इमोशनल ब्लैकमेल करके हासिल कर लिया। मैंने खुदकुशी तुम्हारे लिए नहीं की थी। बीवी मुर्शिद, दुल्हन बीवी का नाश्ता ले आई हूँ। नाश्ता यहाँ रख दो और नूर अफरोज को बुला कर लाओ। जी बीवी मुर्शिद। नूर अफरोज, तुम्हें बीवी मुर्शिद ला रही हैं। जी बीवी मुर्शिद।
ये नाश्ता लेकर एहराम के कमरे में चलो मेरे साथ। जी मैं? हाँ तुम। उठाओ। माँ हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा। कहा ना इसकी शादी हर सूरत होगी। क्या बात है साले, दुल्हन उठ गई है क्या? मेरा दिल फट जाएगा। सारी रात उस हरामखोर की हंसी मेरे कानों पर हथौड़े बन के बरसती रही। दम घुट रहा है मेरा, दिल चाह रहा है उस हरामखोर को जान से मार दूं। ना बेटा ना, मेरी कसम याद है ना तुझे। हम लोग लाख बुरे सही, लेकिन जान लेने वाले नहीं है। वैसे ईमान की गोद खाली हो गई। अगर राबील सच कह रही है ना, तो कयामत के दिन तू और मैं सबसे बड़े खजाने में होंगे। दुआ करें कि वो अपनी जबान बंद रखे, वरना दुनिया का खसारा भी बहुत भारी होगा। तुम्हारी खुदकुशी को चची जान ने हमारी शादी के लिए टूल बना लिया, पर तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? एहराम, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। उठ गए दूल्हे राजा। राबेल, चेंज नहीं किया तुमने अभी तक? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। तुम चाय वगैरह पी लो और फिर तैयार हो जाओ। तुम दोनों का इंतज़ार हो रहा है नीचे, मेहमान आने वाले हैं। तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुम मिरास ने मुबारकबाद गा लें। वो इसीलिए बैठी हुई है कि दुल्हन को तैयार करके नीचे लाएं, ताकि हम मुबारकबाद गाकर फिर बहना की तरफ जाएं। तुम्हारे ताया सरकार ने कल तुम दोनों जोड़ियों के लिए वलीमा रखा है।
अरे तुम दोनों इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा चलो आओ, चाय तो पियो ना। राबेल, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ ताईजान। वैसे कल तो तबीयत बहुत ख़राब थी तुम्हारी। बहना कह रही थी कि डॉक्टर्स ने बहुत हैवी डोजेस दिए हुए थे दवाओं के। जी। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, रखो चाय बनाओ। तो इसका दुपट्टा रात को यहाँ रह गया था। क्या राज है ये? मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मेरी बेटी को सौले ने कोई तकलीफ दी तो मैं इस लड़की को ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करूंगी। एक दिन भी चैन से जीने नहीं दूंगी मैं इसे। पहले चाय मेरी दुल्हन को। पता भी है कि दूल्हा दुल्हन का कमरा है, फिर भी इधर उधर उठाकर सारी चीजें रख देती हैं। रुको। जी छोटे सरकार। मेरे लॉन्ड्री से कपड़े आ गए होंगे, बोले आओ। जो हुक्म सरकार। और हाँ, कपड़े इधर ला के रख देना, हमें नॉक करके डिस्टर्ब ना करना। एहराम, तुम शायद इस मसले को समझ नहीं पा रहे। हमारा निकाह हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा निकाह पहले ही हो चुका है। क्या कहा तुमने? मैं सच कह रही हूँ, मेरा निकाह हो चुका है। किससे? कबीर से। नूर अफरोज का कजिन कबीर। पर कैसे? प्लीज एहराम, मेरी मदद करो। कुछ ऐसा करो कि मैं और मेरा खानदान बच जाए। तुम ऐसा करो कि मुझे कहीं से हिला दो। सलामता है सरकार। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा।
खुश हो बेटा? मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? मैं जानता हूं ये शादी उतनी धूमधाम से नहीं हो रही जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन कल के वलीमे के दावतनामे मैंने भेज दिए हैं सबको। लो, जश्न भी शुरू हो गया। बेटा, अगर तुम दोनों के वालिद जिंदा होते तो अपने अपने बच्चों की शादी बड़े शानदार तरीके से धूमधाम के साथ करते हैं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी हालत देखकर बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि अपने इतने बड़े ख़ानदान की बेटी की बेबसी का इतना बुरा तासुर ज़माने पर पड़े। अगर तुम मुझे एक बार कह देती कि तुम अपने मंगेतर से दस्तबरदार नहीं होना चाहती, तो मैं कान पकड़ के इसकी शादी तुमसे कर देता। इसने तो मेरी परवरिश का सारा कर्जा सूद समेत वापस कर दिया है, और मुझे इससे यही उम्मीद है कि ये तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। बेटा, क्या बात है, तुम दोनों हद से ज्यादा खामोश हो, बल्कि खामोशी से भी ज्यादा हैरत है तुम लोगों के चेहरों पर। नहीं ताया सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Are you sure? जी ठीक है, आप दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, फिर गुड्डी से मिलने चलते हैं। Are you mad? ये भी भला छुपाने वाली बात है? छुपाने की बात है, अब तमाशा बन जाएगा। तमाशा तो मेरा बन गया है, वो भी खामखा। प्लीज प्लीज हैरान, आहिस्ता बोलो प्लीज। तुम सोचो तो सही, नीचे पूरा खानदान जमा है। अगर ये राज खुला तो मेरा भाई मुझे नहीं, खुद को मार डालेगा। मार डालने दो, मुझे नहीं परवाह। उस तरह के लालची शख्स को अपने आप को मार ही देना चाहिए। उसने सारी जिंदगी लोगों की इज्जतों के साथ खेला है, अब कुदरत ने उसे दोहरी चक्की में पीसा है तो उसका दम निकल रहा है। उसे शर्म नहीं आई हमें धोखा देते हुए, उसे शर्म नहीं आई अपनी बहन को नशा आवर अद्वियात देते हुए। मैं तो कहता हूं कल का मरता आग मर जाए। नहीं एहराम, वो अब सिर्फ आवारा पीर सालिया नहीं है, वो बनफ्शे का शौहर भी है। उसके मरने से ताया सरकार की बेटी बेवा हो जाएगी। पर इस बार कसूर मेरे आवारा भाई का नहीं, मेरा है। कबीर ने उसे खूब जलील करने के बाद इस बात का यकीन दिला के भेजा है कि हमारा तो निकाह ही नहीं हुआ। प्लीज है, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। तुम उस पर यह जाहिर नहीं करोगे कि मैंने तुम्हें कुछ बताया, वरना शर्म के मारे खुद को वाकई मार डालेगा। मुझे अपने भाई से कभी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बेहोशी में उसकी आंखों से बहता पानी और उसके चेहरे की बेबसी देख के मेरा दिल कट गया। प्लीज ज़हरा, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। मुसीबत पे मुसीबत,
मेरा तो दिल कर रहा है मैं वापस इंग्लैंड चला जाऊं। माशाल्लाह, चांद सा चेहरा है मेरी बहू का, हर चीज जचती है। बेटा खुल के मुस्कुराओ, तुम्हारा अपना घर है, अब मालकिन हो इस घर की। आज के बाद हमारे कमरे में मत आना। अम्मा सरकार, आज के बाद मेरे कमरे का सारा काम मुंदरी के हवाले कर दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल बाहर जा। अच्छा साले, तुम दोनों नाश्ता करो, मैं भी आती हूँ। चलो नाश्ता करते हैं। मुझे भूख नहीं है। मेरे साथ ना करना चाहो तो अलग बात है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें भूख ही ना हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम कह सकती हो। इसका मतलब है कि प्यार की ज़बान भी समझी जा सकती है। इसका लुत्फ ही और है। या अल्लाह, ये कोई और ही पीर साले है। खैर हो ना हो, ये भी इसकी कोई कमीनगी ही है। इंसान इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? मैं और नजरें चुरा जाऊं, और वो भी अपनी बीवी से। कैसा बदलाव है ये? आपकी तबीयत कैसे है अब? बेहतर है। जूस पियो। थैंक यू। वेलकम।
बागी से कपड़े आ गए होंगे, बोले आओ। और हाँ, कपड़े और नाश्ता इधर ला के रख देना, हमें नॉक करके डिस्टर्ब ना करना। मेरी बेटी बहुत तकलीफ से गुजर रही है ना। मैं जानता हूं बेटा, इसीलिए मैंने अपने रब से कह दिया है कि मैं अपनी नूर अफरोज के लिए चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सका। इसलिए मेरे रब, अब जो भी करना है तू नहीं करना है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तेरे हवाले कर दिया है। अब तू ही इन्हें संभाल। मुझे बस इन्हें खुश दिखा दे। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। 2 घंटे मेकअप किया है ना। अरे भाई, दूल्हा कहाँ है? वो एहराम तैयार हो रहा है मम्मानी जान। नूर अफरोज, बहुत मुश्किल सफर है नूरा फिरोज। मैं तुझे किसी ऐसे सफर से बचाने के लिए यहाँ लाई थी। मुझे क्या पता था कि तू मेरे पीछे पीछे उसी राह पे चल देगी। बनफ्शा बेटा, मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी ठीक से। यही सोचती रही कि पता नहीं पीर साले का तुम्हारे साथ कैसा सलूक होगा। मगर तुम फिक्र मत करना, मुझे आते आते तुमने मुझे नूर अफरोज और एहराम के चक्कर की बात बताई थी ना, मैंने उसी में से मसले का हल निकाल लिया।